मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अधिकारियों से इनपुट मांगा था, जिस पर मुख्य सचिव ने बाढ़, कोरोना और त्योहार का हवाला देते हुए अभी उपचुनाव न कराने का सुझाव दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार डरी हुई है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए मुख्य सचिव से चुनाव आयोग को झूठी जानकारी दिलाई गई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। बीजेपी ने कहा, सभी को पता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के हालात थे। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। आपको बता दें कि एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। संभावना थी कि बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी और जैसा कि था आज घोषणा हुई भी, लेकिन घोषणा कहाँ की हुई? सिर्फ पश्चिम बंगाल की और उड़ीसा की, और बाकी मध्य प्रदेश और सब जगह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर में है, डरी हुई है, घबराहट में है। इसलिए उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट मुख्य सचिव के द्वारा भिजवा दी है कि यहाँ पर त्योहार का माहौल ऐसे है, उसके बाद में चुनाव कराए जाएं। जबकि त्योहार का माहौल तो पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर के मारे चुनाव से भाग रही है और इसलिए चुनाव कराने से बच रही है। को फेस नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय रण में उतरने के लिए तैयार रहता है। चुनाव से भागना किसी प्रकार की कोई मंशा ही नहीं है। दिए तो निश्चित ही आपने देखा होगा, ग्वालियर चंबल में व्यापक पैमाने पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी। चुनाव निश्चित समय सीमा में कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हमारा बूथ मैनेजमेंट तक की कार्रवाई वहाँ पर हो चुकी है। उपचुनाव और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह एमपी आएंगे। अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर का दौरा करेंगे। जबलपुर में शाह आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि एमपी में लोकसभा, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अमित शाह उपचुनावों के मुद्दे पर भी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी तेजी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। उनके अलावा सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भी बैठक में शिरकत की। वीडी शर्मा ने कहा कि मोर्चा और संगठन का विस्तार पंचायतों तक करने पर फोकस है। पंचायत स्तर तक हर मोर्चा और प्रकोष्ठ की संरचना होगी। वीडी शर्मा के मुताबिक बीजेपी का सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत है। सभी नेता कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान पौधरोपण, वैक्सीनेशन, स्वच्छता जैसे अभियान चलाए जाएंगे। मोर्चा तो वन बूथ 10 यूथ का हमारा जो अभियान है, उसको भी इस बार हम जमीन पर उतारने का काम श्रद्धेय ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जैसे हमने बूथ मजबूतीकरण का अभियान लिया है, मोर्चा भी हर बूथ पर इस प्रकार की रचना खड़ी करे, पंचायतों की समिति खड़ी करे, सभी मोर्चे करेंगे और हर बूथ को हम डिजिटल करेंगे। वो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसलिए इस नाते से मोर्चे भी अपनी भूमिका नीचे तक के अपने संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करना, उसका भी टारगेट लेकर के नीचे तक करेंगे। ये इसकी चर्चा भी इस बैठक में बहुत गंभीरता से हुई है। सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहना ही आज के समय में, तो सोशल मीडिया अहम हिस्सा है हमारा और उसकी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। चिंता मत करो, जल्दी होगा सब। 17 तारीख से लेकर 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस का ये अभियान सेवा सप्ताह के तौर पर मनेगा। तो सेवा सप्ताह के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का अभियान हम सब लोग मध्य प्रदेश के अंदर। गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति पर वीडी शर्मा ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस अभी पद का मोह नहीं छोड़ रही है। प्रवास, बाकी चीजें की, उसी पर तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में खड़ी है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी। वो इसीलिए है। तो प्रवास बड़ा माध्यम होता है, तो उसकी चर्चा तो हर बैठक में हम करते हैं, हम उसमें हम अपनी समीक्षा भी करते हैं और उसकी रचना भी बनाते हैं। तो ये तो मुख्य हमारा पद्धति का हिस्सा है। मोर्चे तो बन रहे ना जिला अध्यक्ष, मैंने कहा ना, जिलों के अध्यक्षों लेकर के मंडल तक और जिन जिन मोर्चों को पंचायत तक जाना है
बूथ तक जाना है, वो सारा गठन जल्दी ही हमारे मोर्चे उन काम को पूरा करेंगे। एमपी सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है और ओबीसी कल्याण आयोग का गठन भी कर दिया है, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कमलनाथ सरकार ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के ही कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ भर्तियों पर रोक लगा दी थी। कमलेश्वर पटेल के मुताबिक विभागों में 27% आरक्षण के साथ भर्ती हो सकती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 19 महीने लटकाए रखा। अब आंदोलन होने पर सरकार को आरक्षण की याद आई है। हाईकोर्ट में कांग्रेस की ओर से वकील ना करने के आरोपों पर कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस ने अच्छे अधिवक्ता से ओबीसी आरक्षण की पैरवी कराई थी। ये जो गलतियां की हैं, 19 महीने जो ओबीसी के छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, शिक्षित बेरोजगार परेशान होते रहे, यहाँ तक कि एमपीपीएससी की परीक्षा तक में वंचित हुए लोग, तो ये सारी चीज़ें जो हुई है, इसके लिए कसूरवार कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के कहलाते हैं। इनको तो पिछड़ा वर्ग समाज से, छात्रों से, बेरोजगारों से माफ़ी मांगना चाहिए, उनके अभिभावकों से माफ़ी मांगना चाहिए। राजधानी भोपाल में बदहाल सड़कों को लेकर महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। दानिश नगर में गड्ढों वाली सड़क पर महिलाओं ने रैंप वॉक किया। ये नजारा देखकर ए भाई जरा देख के चलो गाने पर महिलाओं ने कीचड़ भरी सड़क पर रैंप वॉक कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर स्थानीय लोगों का नगर निगम के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। लोगों ने कहा कि जर्जर सड़कों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। घरेलू गैस, खाद्य तेल और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर के जयेंद्रगंज चौराहे पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर रोटी पकाकर केंद्र और राज्य सरकार का विरोध किया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं जुमला योजना, जुमला सरकार की अच्छे दिन कब आएगी। ये सारी महिलाएं जो हैं उनके आंचल से अन्न, अनाज, दाना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ समझौता हो गया। इसीलिए इस चीज का विरोध प्रदर्शन है। हम चूल्हा, और उन्होंने कहा था आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों में आंसू, हर महिला की आंख में आंसू। शर्म करना चाहिए। और केंद्र, आज जो ये धुआं है ना, ये खून के आंसू रो रही है महिलाएं। बहुत जल्दी केंद्र में बैठे हुए मोदी जी को खून के आंसू रो रहे हैं। मंडला पहुंचे प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाऊलाल सिंह ने महंगाई को लेकर बड़ा दावा किया है। बढ़ती महंगाई और कांग्रेस के लगातार प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल पर बिसाऊलाल सिंह ने कहा कि 1 महीने के अंदर हालात सुधर जाएंगे। बिसाऊलाल सिंह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस ओर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई बीच में, पर लगातार सुधार भी हो रहा है और मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर सुधार होकर सुचारू रूप से सब व्यवस्था लागू होगी। खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश में खरीफ फसल खरीदने की सरकार तैयारी पूरी कर चुकी है। सरकार की तरफ से धान, ज्वार और बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीदी का ऐलान किया गया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक होगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धान का न्यूनतम मूल्य 1940 रुपए, ज्वार का 2738 रुपए और बाजरा 2250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में डेंगू के 5 और नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 4 दिन में डेंगू के 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या 78 पर पहुंच चुकी है। वहीं डेंगू की वजह से एक मरीज की जान भी जा चुकी है। विजयनगर और औरंगापुरा इलाके में नए मरीज मिले हैं। दोनों इलाकों से पहले भी मरीज मिले थे। ऐसे में आशंका है कि इन क्षेत्रों से और भी मरीज सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से साफ सफाई से रहने की अपील की है। जिन क्षेत्रों में नए मरीज मिले हैं उन इलाकों से लार्वा के
के सैंपल लेकर छिड़काव किया जा रहा है। इंदौर में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। डेंगू के 5 नए मरीज मिलने के बाद इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या का आंकड़ा 78 जा पहुंचा है। वहीं अभी तक डेंगू से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। जहां जहां डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लार्वा खोजने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या ने अब स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी परेशान करके रख दिया है। इंदौर में 14 से अधिक टीमें जो हैं शहर के अलग अलग इलाकों में डेंगू का लार्वा खोज रही है और जहां पर भी मरीज निकलते हैं उसके आसपास के लगभग 50 से अधिक घरों में सर्वे का काम जो है वो किया जाता है। इंदौर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही फॉगिंग भी की जा रही है। शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और अब स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक चिंता यह है कि लगातार यदि इसी प्रकार से मरीज बढ़ते हैं तो इन्हें कैसे रोका जाए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू का लार्वा समाप्त करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। मुरैना में पुलिस और वन विभाग की टीम ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रेत के भंडारण की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने रिठौना गांव में छापा मारा। मौके से 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 600 ट्रॉली से ज्यादा अवैध रेत जब्त की गई। बाद में उसे मिट्टी में मिला दिया गया। रेत माफिया ने अंबा थाना इलाके के रिठौना गांव में अवैध रेत का भंडारण कर रखा था। पुलिस को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी, जिस पर आज टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव को एमपी हाईकोर्ट में जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पुरुषेंद्र कौरव के नाम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार के विधि विभाग को भेजा जाएगा और वहां से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति मिल जाएगी। पुरुषेंद्र कौरव को साल 2017 में एमपी का महाधिवक्ता बनाया गया था। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की बंद पड़ी लिफ्ट में नरकंकाल मिला। लिफ्ट की मरम्मत करने के लिए तकनीकी अमले ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उसके अंदर नरकंकाल पड़ा देखकर सबके होश उड़ गए। नरकंकाल को लिफ्ट से बाहर निकालकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल नरकंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले की जांच जारी है। तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की बंद पड़ी लिफ्ट में एक नरकंकाल मिला। लिफ्ट की मरम्मत करने के लिए तकनीकी अमले ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उसके अंदर नरकंकाल पड़ा देखकर सबके होश उड़ गए। नरकंकाल को लिफ्ट से बाहर निकालकर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल नरकंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले की जांच जारी है। भिंड में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने सोंधा गांव के 2 डेयरी पर छापा मारा। मौके से 230 किलो नकली मावा, करीब 300 लीटर अमानक घी और अन्य सामान बरामद किया। मौके से सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। साथ ही डेयरी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इन डेयरियों से तैयार मावा 30 से ज्यादा गांव में खपाया जाता था। भिंड में मिलावटखोरों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। भिंड में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने सोंधा गांव की 2 डेयरी पर छापा मारा। मौके से 230 किलो नकली मावा, करीब 300 लीटर अमानक घी और अन्य सामान बरामद किया गया। मौके से सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। साथ ही डेयरी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है। इन डेयरियों से तैयार मावा 30 से ज्यादा गांव में खपाए जाने की साजिश चल रही थी। खाद्य अधिकारी श्री रीना बंसल को सूचना की गई। उनकी टीम उपस्थित हुई। नकली घी करीब 2.5 कुंटल एवं करीब 2.5 कुंटल मावा नकली एवं 1 कुंटल क्रीम
जो नकली थी तथा 6 टीन रिफाइंड की और डालडा की मिली थी, जिससे वह नकली घी बना रहा था। दोनों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245, 240, धारा 420, 272, 273 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खरगोन में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने बिस्टान नाका और छोटी मोहन टॉकीज इलाके में करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपए की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। कलेक्टर पी अनुग्रह के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में करीब 9000 स्क्वायर फीट जमीन पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। हम इसको तार फेंसिंग करवा रहे हैं और तार फेंसिंग करवाने के बाद कलेक्टर महोदया से इसमें अनुमति लेकर के इसकी हम लोग प्रबंधन भी करेंगे। और ये जो मुहिम चल रहा है, ये जो अतिक्रमण मुहिम की कार्रवाई है, ये निरंतर जारी रहेगी। अभी मोहन टाकीज में थोड़े विवाद की स्थिति हो गई थी सीमांकन को लेकर, हमने उनको समय दे दिया है और परीक्षण करने के बाद अगर पाया जाता है कि उनका अवैध अतिक्रमण है तो पुनः उसको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन पुलिस ने 7,45,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जामताड़ा गैंग का सदस्य है। इसी साल जुलाई में डॉक्टर जितेंद्र ने साइबर सेल में शिकायत की कि केवाईसी के नाम पर उनसे ठगी हुई है। आरोपियों ने उनके फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाई और 7,45,000 रुपए पार कर दिए। जांच में जुटी पुलिस ने धनबाद, बोकारो, जामताड़ा समेत कई जगहों पर छापा मारा, जिसके बाद आखिरकार उसे हुगली से गिरफ्तार कर लिया गया। तो उज्जैन पुलिस के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है और ऑनलाइन डकैत, डिजिटल डकैत पुलिस की गिरफ्त में आया। दरअसल उज्जैन पुलिस ने 7,45,000 रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जामताड़ा गैंग का सदस्य है। इसी साल जुलाई में डॉक्टर जितेंद्र ने साइबर सेल में शिकायत कराई थी कि केवाईसी के नाम पर उनसे बड़ी ठगी हुई। आरोपियों ने उनके फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाई और 7,45,000 रुपए पार कर दिए। तो हमने हुगली चंदन नगर थाना है पश्चिम बंगाल, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया। और ये वहीं से बैठ के कर रहा था सब कुछ? वहाँ बैठ के नहीं करते हैं ये, और इसका घर चूँकि वहाँ का है तो ये वहाँ पे फरार था। इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद पकड़ा गया। गिरोह के और सदस्य भी इनमें शामिल हैं? पूछताछ करिए, कुछ नाम इसके जो हैं जिनके थ्रू इन्हें गिरोह पे करा है, अभी नाम सामने नहीं आया, पर कुछ और लोग संलिप्त हैं इस अपराध में।